हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कुणाल कुमार। बार बार आता रहूंगा, आपके दिलों में जोश जगाता रहूंगा। ठीक है। हमारा काम है सब पैसा मांगने, मेन मुद्दा हमारा है ये सब पैसे का। तो सुना भाई लोग आपने, मेन मकसद हमारा पेमेंट का ही है। आप कुछ भी बता दो, हारी बीमारी या कुछ भी आपके घर में हो रहा है, इनको कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि पेमेंट मिलेगी तब एजेंसी का टारगेट होगा और एजेंसी इनको, इनका टारगेट होगा बेसिकली। एजेंसी के पास पैसा आएगा, एजेंसी इनको देगी। तो इनको सिर्फ पैसों से ही मतलब होता है। लेकिन जब ग्राहक जागरूक होता है ना, तो ये उसको परेशान नहीं कर पाते। यही सुनते हैं क्या क्या बातें हुई। हेलो। तो हेलो, हाँ जी। मिस्टर धर्मेंद्र सिंह रजावत बोल रहे हो? हाँ जी। जी, गुड आफ्टरनून सर, कमल कुमार बोल रहा है एसबीआई क्रेडिट कार्ड से। हाँ सर जी। ये कार्ड का अमाउंट 85,025 से पहुंचेगा, क्या दिक्कत आ रही है पेमेंट सर करते आरटीपी वक्त? डाल दो और डिस्पोजिशन में फंड इश्यू डाल दो। मतलब आप रेडी हो पेमेंट करने के लिए, रेडी टू पे? हाँ, वेन एवर आई हैव मनी। आई हर मनी, तो सर वो कर दीजिए, लाइन पे हूँ, कर दीजिए जब वेन आपके पास एवर पैसा वेन है। एवर बोला है मैंने, वेन एवर जब भी मेरे पास होगा। अच्छा, वे नेवर बोलो तो क्या बोल रहे हो, आई हर मनी बोल रहे हो? नहीं, वेन एवर आई हैव मनी, जब भी मेरे पास पैसा होगा। तो कब कब होगा सर? आप ही जानते हैं 45 से 50 दिन का लोन होता है, इसमें बैंक आपको डीपीआई चार्जेस लगा रही है, वो 5-6 महीने लगाने दो सर, सब लगाने दो, सब लगाने दो। सेटलमेंट करवा लो ना सर। नहीं हो रहा है तो हम आपको कम से कम सेटलमेंट का कितनी ऑप्शन दे बताइए रहे हैं आउटस्टैंडिंग? सर। ये आपका है इसमें 83,025 रुपये 4,000 रुपये में 36। कर दो सर। 4,000 रुपये में? हाँ। अरे रे सर, 4 हजार तो हो जाएगा। आप बताओ, ये लेके भी तो आना चाहिए सर फिर वो। तो फिर अब मैं क्या करूँ? फिर पैसा है नहीं ना फिर। अब बिना पैसे के सेटलमेंट होगा पैसा नहीं। पैसा सर अरेंज करना होता है कहीं से, सर जी स्टार्ट आप करना दे दो। होता है। ये आप हम दे दो। आपको क्या लगते हैं आप क्या लगते हैं, फ्रेंड सर हैं दोस्त या बन नहीं? जाओ, भाई बन जाओ, दोस्त बन जाओ मेरे। सर सर, ऐसे दोस्त नहीं बन सकता। अगर वैसे मिले होते तो मैं आपको बन जाता सर। सर सर बाकी अभी जितने भी थे वो तो सब अब दुश्मन हो गए। अब आप नए बन जाओ। नहीं नहीं, तो आपके आपके घर में होंगे, कोई होंगे, आपके ब्रदर होंगे, फादर जी होंगे, सर जब आदमी के उनसे पास तो पैसा कर नहीं होता है सकते ना, सब चले जाते हैं। हैं। तो आप कहीं भी जॉब वगैरह तो कर ही रहे होंगे ना सर? ऐसा है नहीं कि तो ठीक है जॉब आपको कहीं कर रहा पे हूँ सर, उसमें सिर्फ मेरे खाने पीने के लायक का पैसा हो पा रहा है। कुछ खाने के लिए हो रहा है सर। हाँ। तो फिर ऐसे ऐसे जॉब करने से क्या फायदा सर? फिर घर पे ही बैठ जाओ आप। हैं? कह रहा जब खाने के लिए भी नहीं हो पा रहा है तो घर पे ही बैठ हाँ जाइए तो आप। घर पे ही तो बैठा हूँ, इसीलिए तो खाना पीना हो पा रहा है। कभी गुरुद्वारे में लंगर चलता है, वहां जाके खा के आ जाता हूँ। तो अभी आप कह रहे हैं कि जॉब कर रहा हूँ तो सिर्फ खाने पीने के लिए ही हो पा रहा है। यही जॉब है मेरी। गाड़ी चला के गुरुद्वारे तक तो जाना होता एक है सुबह शाम, और बस हो जाता है। तो गुरुद्वारे जा रहे थे तो कुछ पैसा वैसा भी करवा लो सर, एक दिन कहीं से करना क्या? है तो। ऐसा है नहीं कि आपको कह रहा हूँ करना है सर, आज करोगे नहीं कल करोगे, हाँ करना तो नहीं, पड़ेगा कल एक तो ना एक दिन। मतलब कुछ दिनों में तो मेरे पास पैसा आ जाएगा ना। तो लेक लॉटरी खरीद अच्छा रखी अच्छा, है मतलब मैंने। कहीं पे फंसा हुआ है क्या पैसा आपका? हाँ नहीं, लॉटरी खरीद रखी है, और मेरे को किसी ने भविष्यवाणी की थी, मेरे लॉटरी निकली। अच्छा, आपकी लॉटरी निकलेगी? हाँ हाँ हाँ। तो चलिए, जब आपकी लॉटरी निकलेगी तो आप लेके करवा दीजिएगा, बस हाँ अभी बिल्कुल, हाँ लेकर तो के करवाऊंगा ना, इसीलिए तो बोला ना मैंने आपको कि जब भी मेरे पास पैसा होगा मैं भर दूंगा। किसी से आप लेकर के करवा दीजिए, ताकि आपको जैसे ही आपका लॉटरी का पैसा अरे आएगा सर दे मैंने दीजिए लोगों सर से आप। इतना झूठ बोला, आप कोई विश्वास ही नहीं कर रहा मेरा। इतना झूठ बोल दिया आपने? हाँ हाँ, पैसे लेते हैं फिर दे नहीं पाते हैं, तो फिर झूठ बोलना पड़ता है ना। तो मैंने लोगों से इतना झूठ तो बोला सर कि कोई अब इस बात का विश्वास ही नहीं कर रहा। आप इसको एक सेंटर बना के बैठे हो कि मुझे कार्ड का पैसा क्या सर? हेलो। तो पे करके ही जाऊंगा, यही करूंगा। तो इस दिन कार्ड क्लोज हो जाएगा, बहुत ज्यादा नहीं। अगर आप सेकेंडरी पे भी हो सर, तो मैं आपका लास्ट क्लास जो है ना सर, 24,908 रुपये में सेटलमेंट का पैसा दे दूंगा। 24,800 का? 24,908 रुपये। ठीक है सर, मैं इकट्ठा करना शुरू करता हूँ आज से, जब भी मेरे पास हो जाएंगे मैं आपको कॉल कर लूंगा। ताकि कुछ है ये आपका कैसे दिखाई तारीख आपको फरमंट लगा रही है बैंक। तो जब आपका टोटल उसकी जितना बढ़ता चला जाएगा तो सेटलमेंट अमाउंट बढ़ जाएगा सर। बढ़ने दो अभी सर। आपका 24,000 आ रहा है, बढ़ अगर ये अमाउंट बढ़ेगा तो आपका सेटलमेंट अमाउंट भी बढ़ जाएगा। बढ़ने दो। बढ़ने दो। हाँ बढ़ने दो।
तो कैसे कराओगे कार्ड की क्लोज कैसे कराओगे आप हैं? कार्ड को कैसे क्लोज कराओगे आप देखो, इस महीने में अगर 4,000 रुपये में कर रहे हो आप, तो मैं एड़ी चोटी का जोड़ लगा दूंगा और मंथ एंड तक 4,000 रुपये इकट्ठे कर लूंगा। नहीं 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 4,000 तो पॉसिबल नहीं 4,000 तो आपका फिर पार्ट अमाउंट होता है पार्ट अमाउंट की इसकी जगह का होगा आपका सिंगल अमाउंट जो होता है अच्छा। या आप एक काम कर लो ना अभी आप अभी पास चेक। में तो आप पार्ट अमाउंट भी करवा दीजिए 4,000 को करवा दीजिए नहीं सर, जब सेटलमेंट पे बात आई गई है तो मैं पार्ट अमाउंट करके अपना पैसा बर्बाद नहीं करूंगा, जो मेरा पास बड़ी मुश्किल से आ रहा है। तो सिविल करवा लीजिए ना फिर आप सिविल क्लीन करवा लीजिए क्या करवा लूँ? सिविल क्लीन करवा लीजिए ताकि फ्यूचर में आपको कभी लोन या कार की रिक्वायरमेंट हो तो भी आपको मिल जाए 2 सेटलमेंट ऑलरेडी करवा चुका हूँ, तो वो तो सेटलमेंट बोलेगा ही बोलेगा। नहीं चाहे नहीं मैं कि अब 2 क्लियर कराऊँ, चाहे करवा 10 कराऊँ, चाहे 20 कराऊँ, तो सेटलमेंट तो बोलना ही बोलना है। मेरे सिविल में क्लियर तो होना ही नहीं है। अरे क्यों नहीं होगा सर जब आप सिविल का लेकर अगर बैंक दे रही है तो आपका सिविल क्लियर करेगी तभी तो दे रही है ना एसबीआई कर देगी, बाकी थोड़ी करेगी। आईसीआईसीआई नहीं करेगी, यस बैंक नहीं करेगी, आईडीएफसी नहीं करेगी, तो एक आरबीएल नहीं बैंक कर करेगी। देगा तो एसबीआई से तो आपको मिलेगा ना अगर एसबीआई क्लियर करा तो एसबीआई से देगा ना आपको अरे सब लोग अगर फिर सिविल बनाई क्यों है? अगर सिर्फ एक ही बैंक को देखना होता तो फिर सिविल दे बनता ही क्यों? सबका देख के ही देते हैं ये लोग। तो बताइए फिर कैसे होगी कब तक में हो जाएगा आपका पेमेंट मैंने तो पार्ट अमाउंट तो शुरुआत के 2 सेकंड में ही बोल दिया, आरटीपी डाल दो और डिस्पोजिशन में फंड इशू डाल दो। सर आरटीसी आपको किसने बताया हम्म। ये आरटीसी आपको किसने बताया अरे सर, मैंने भी 2-4 साल वो किसी रिकवरी एजेंसी में नौकरी कर ली थी। 1-2 साल। तो कितने साल हो गए उस बात को तो हो गए 6-7 साल हो गए। तो 7 साल हो गए तो ये आपने काम कर रखा हुआ है इसलिए पेमेंट नहीं करना चाहते मतलब आपको पेंशन है इस सॉरी। कार्ड पे करना है मतलब कह रहा हूँ आप काम कर चुके हो रिकवरी में इसलिए पेमेंट नहीं करना चाहते इस कार्ड का कि इंटेंशन बनाए हो मुझे नहीं करना सर, नहीं ये है कार्ड इंटेंशन तो आपने डिसाइड किया, मैंने तो बोला ही नहीं। यहाँ से क्यों करेंगे सर आप बोल रहे हो मैं पहले ही कर चुका हूँ काम धाम तो हो सकता है आपके पास नहीं, नॉलेज वो तो हो आपने तब पूछा आपको ना आरटीपी का किससे पता चला, तो इसलिए बोला मैंने। आरटीपी पता है, अगर एफटीपी पता है, पीटीपी पता है, हाँ तो इस पता नहीं बीपीडी करने पता के है, बाद सब अगर पता है। अगर अगर अदरवाइज जो आपके पर्सनल लोन वगैरह थे तब आपने पेमेंट करके क्लियर कर दिया फिर कार्ड का ही पैसा नहीं पे कर रहे हो आप नहीं, मैंने किसी का भी नहीं किया, सबका खा के बैठा हूँ मैं। सबका पर्सनल लोन भी खा के देते हो बिल्कुल, पर्सनल लोन भी खा के बैठा हूँ, बिजनेस लोन भी खा के बैठा हूँ। पेट ही निकल आया मुझे मेरा ऐसा सर, नहीं इतना लग खा के बैठा हूँ मैं। तो ये पैसा आपने किया क्या जो जब आप इतना पैसा लिए हो कार्डों से लोन हाँ। से कि आपने क्या किया पैसा पैसे तो आपने मतलब कि सेविंग कर रखी होगी या तो कहीं से आपने इन्वेस्ट वो किया होगा सर, मैंने क्या है, सारा पैसा लेके और म्यूचुअल फंड में लगा दिया। तो म्यूचुअल फंड में तो हाँ, वहाँ पे तो पैसा म्यूचुअल आपका फंड में क्या लगभग 30-35% का रिटर्न मिल जाएगा 3-4 साल में। 4 साल में तो हो गया तो होगा साल भर तो मेरे कार्ड मेरे लगभग ये मानो कि अपना अप्रोक्सीमेट मेरा जो करीब 25-30 लाख का है, तो मेरा बन जाएंगे 50 लाख के आसपास। उसमें से मैं 5-10 लाख में सबका सेटलमेंट कर दूंगा, बाकी का पैसा लेके ऐश करूंगा। ये मेरा बिजनेस माइंड था, मतलब ये सा बिजनेस सोचा मैंने। तो मान लीजिए आप जिस तरह से मतलब बैंक के साथ कर रहे हो बैंक का पैसा ला रहे हो और हम्म। कहीं म्यूचुअल फंड में आपका पैसा डूब गया तो नहीं नहीं नहीं, नहीं डूबेगा। मैंने इस तरीके से लगवाया, वो उसमें भी 3 कैटेगरी होती है: लो रिस्क, हाई रिस्क और मीडियम रिस्क। मैंने बिल्कुल लो रिस्क वाले में लगाया है। अगर हाई रिस्क में लगाता ना, तो मेरा कम से कम भी 60-70% के आसपास का रिटर्न मिल जाता। उसमें 25-30% ही वो मिलेगा बात मेरे सही को। है। खुदा भगवान ने कहे कि आपका पैसा दीजिए अगर आप किसी के साथ ऐसा करें तो हो सकता है कब आपका आपके साथ भी ऐसा हो जाए तो क्या करोगे फिर टेस्ट कराओगे तो फिर दोबारा कहीं से देखेंगे जुगाड़। दोबारा जब आपके पास आप बोले कि इतना झूठ बोल करके सर, पैसा मेरे ले घर में लिया आठ तब फिर आठ मेंबर है, मेरा ही सिविल खराब होएगा ना, मैं बाकी दूसरे नाम के नाम से ले लूंगा। तो फिर ले करके करवा दीजिए जब आपके घर में 8 मेंबर है तो स्टार्ट का करवा दीजिए आपका जैसे नहीं, जैसे 8 मेंबर सबका सब क्लियर मेरे ऊपर होगा डिपेंड है ना फिलहाल तो। अच्छा अभी आप किस पर डिपेंड है हाँ हाँ हाँ, सबको ले जाता हूँ मैं साथ में गुरुद्वारे में। अरे सर आप इंटेंशन बना के लेते ठीक है सर रख मैं समझ गया आप पेमेंट नहीं करोगे समझ गए सर? कॉल हाँ तो कॉल सर काट दीजिए तो सर फिर इस पे डीएनडी लगवा दो ना।
नहीं डीएनडी नहीं लगता सर, तो डीएनडी सर नहीं आप लगता। समझ ही गए, तो फिर आपने बोल ही दिया, आपने जजमेंट दे दिया कि मैं इंटेंशन बना के बैठा हूँ, तो डीएनडी लगवा दो। हो सकता है किसी और पर्सन से बात करो, उनकी बातें आपको अच्छी लगी, तो शायद आप अब मैं उसकी तो कर सबसे कर देते। लूंगा सर, बेकार बैठा हूँ, सबसे कर लेंगे अपन तो बातें। हाँ टाइम पास हो जाता है। अब चलिए। देखो आपके साथ बात करने से मेरे 10 मिनट कब निकल गए पता ही तो नहीं चला। कितना अच्छा लगा बात करके, ऐसे ही आपका टाइम पास होता रहता है, ऐसे ही आप है पैसा ना। आप बस ऐसे ही पेमेंट करवा देते तो अच्छा लगता है ना सर। अच्छा अच्छा, नए नए लोगों से बात होती है, अच्छा लगता रहता है, जान पहचान बढ़ती है। तो ज्ञान पहचान बनती है, ज्ञान भी बढ़ता है किसी आपका, हम्म। ज्ञान भी बढ़ता है, किसी जान पहचान नहीं बढ़ती है, नहीं, ज्ञान भी बढ़ ही जाता है ना। तो ज्ञान बढ़ जाता हाँ, है, अब ठीक है जैसे बहुत आपने ज्ञान। बता दिया अभी कि अब कि इस तरीके की बातें करो तो सामने वाले को लगता है कि इसका इंटेंशन नहीं है। अब ये आपसे मेरे को ज्ञान मिला। सर आप क्या लगे सर, हो गया चौथे मंथ से आपने आज पेमेंट किया था, तब से लेकर के आज एक 6 महीने हो गए सर, आपने सिंगल अमाउंट पे नहीं किया सर, तो और ऐसी बातें भी कर रहे हो आप, तो क्या उसमें क्या लगे है कि आप पेमेंट करोगे नहीं करोगे, हाँ, तो करोगे अब कि ये नहीं मेरे को पता लगा ना कि ऐसी बातें करने से सामने वाले को ये ऐसा लगता है, ये मेरे को आज नया ज्ञान मिला। करोगे। और हम्म। कुछ और नई बातें कुछ सीखने को अब मिली तो और क्या कुछ है? आप नया सिखा दो। वो क्या है, नहीं मैं आपको हम पिछली पिछली जब एजेंसी में था वहाँ टीएल बनते बनते रह गया था। तो अगर आप टीएल लेवल का कोई ज्ञान दे दो मेरे को। महेंद्र सिंह गजावती, बिल्कुल। अगर आप पेमेंट करते हो तो हो सकता है मेरे पास और कुछ नॉलेज हो, मैं आपको बता सकता हूँ। सर आपकी एजेंसी में नौकरी है क्या? कौन सी एजेंसी से बात कर रहे हो? सर हम एजेंसी से बोल नहीं रहे सर, फिर जी मैं हेड ऑफिस से बोल रहा हूँ, जब एक साथ जो हेड ऑफिस से जहाँ की लेकर बन के जाता है, डायरेक्ट हेड वहाँ, ऑफिस से? हाँ डायरेक्ट हेड ऑफिस से बोल रहे हैं सर। क्या बात है सर। ठीक है। मतलब एजेंसी से हाँ ऊपर हम ऊपर आपको गया मेरा, मतलब एजेंसी के बस का नहीं रहा मेरा केस। ठीक है। एजेंसी के बस का नहीं रहा मेरा केस, एजेंसी से वापस ले लिया। नहीं वो तो इन अब हाउस आ जब गया ना, आपके मतलब मेरा पास केस यूं कहना चाह रहे हो आप? हाँ हाँ सर, आपका आप वीआईपी कस्टमर हो सर, इसलिए आपका आ गया। अच्छा अच्छा, इन हाउस में आ गया मतलब। चलो ये तो और अच्छा है, अब बदतमीजी नहीं होगी। ये क्या, एजेंसी तो वाले बदतमीजी बहुत करते हैं। बदतमीजी कभी नहीं होगी सर, आपके नहीं साथ नहीं, आप अरे पेमेंट सर, अगर इन हाउस केस है, अगर डायरेक्ट बैंक के पास है तो नहीं होती। एजेंसी के पास जाता है तो बढ़िया बदतमीजी होती है। चलिए सर ठीक है सर, तो ऐसा अगर हो रहा है तो कुछ करवा देते हैं सर, पेमेंट पार्ट अमाउंट भी करवा अब दीजिए। देखो सर, आप इतना कुछ समझ गए, आपको लग भी गया, ये भी लग गया मेरी बातों से कि मेरा इंटेंशन नहीं है, फिर भी बात आप रिपीट तो कर रहे आप हो। ठीक है, हमारा काम है सर पैसा मांगने, मेन मुद्दा हमारा है ये सर पैसे का, हम्म। ठीक है। हम आपको बहुत मेन मेन मकसद हमारा जो है पैसा है सर, ठीक है। हाँ। तो जिसमें है कि अगर आप कुछ नहीं तो करवा इतना तो, दिए अभी तो तो मंथ की शुरुआत है, थोड़ा प्रेशर होता होगा तो मंथ एंड पे होता होगा। प्रेशर के बाद प्रेशर कौन सा है सर, वो कर दोगे ठीक है सर, अरे नहीं नहीं तो सर, फिर प्रेशर तो होता ही है, टारगेट पूरा करने का प्रेशर तो होता ही है। मेरा टारगेट कोई नहीं है सर, अगर आजकल के लिए आप सही है तो अगर प्रेशर होता तो मैं आपसे ऐसी कोई ना बात करता। प्रेशर नहीं, शुरुआत में कोई ऐसा बात नहीं करता, जैसे जैसे महीने का एंड आता रहता है ना, तब हाँ तब हाँ। दिक्कत होती है। नहीं अभी तो तो हमारे मंथ पास स्टार्टिंग है। अभी अभी मुझे हो गया सर यहाँ पे 10 साल जॉब करते हुए, बट अभी 10 साल? क्या एज होगी सर आपकी? जी, क्या एज होगी आपकी? हमारी हो चुकी है इसमें 41। अच्छा सर, अच्छा खासा एक्सपीरियंस है सर आपके पास तो फिर। भाई एक्सपीरियंस हो गया था, जॉब बात कर रहे हैं तो बात करते करते हो रही है, हम्म। ठीक है। तो हो जाएगा सर, कुछ पार्ट वन करवा दोगे आप? सर देख लो, रिमार्क्स में एक बार डाल दो इसके अंदर, रिमार्क्स में अगर कोई 4,000 में सेटलमेंट कर रहा हो तो कोशिश करता हूँ मैं। वरना तो फिर वो ही रहेगा, आरटीपी और डिस्पोजिशन में फंड इशू डाल दो, या इंटेंशन इशू डाल दो, जो आपको अच्छा लगे, जो भी आपको अच्छा लगे। हम्म। बिल्कुल सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। ओके। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सर। यहाँ पे ये जितनी रिक्वेस्ट कर सकता था उतनी इसने कर ली, क्योंकि इसे पता लग गया कि यहाँ पे ना हार्ड रिकवरी तो चलेगी नहीं, तो यहाँ पे सॉफ्ट रिकवरी करके ही देख लेते हैं, क्या पता निकल जाए पैसा। तो सारी चाल नाकाम रही। पता है उसको कि भाई सामने वाले पे ये एप्लीकेबल नहीं है, तो बेचारा चुपचाप निकल गया। लेकिन 15 मिनट खराब करके गया बेसिकली। लेकिन ये कहीं ना कहीं 15 मिनट जो आपके खराब हुए हैं, वही रिमार्क डाल देगा कि बंदा एजेंसी में जॉब कर चुका है, बंदे के पास नॉलेज है, पैसे नहीं है, तो वो आपके काम आएगा रिमार्क्स। तो दोस्तों घबराना नहीं है, पैसे हैं तो दे दो,
नहीं है तो मस्त रहो, स्वस्थ रहो, रिकवरी वालों के लिए सख्त रहो। आइए साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर बैंक, एनबीएफसी और रिकवरी वालों से अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं। ये जो ग्राहकों के अधिकारों का हनन करके रिकवरी करते हैं, इनसे लड़के अपने अधिकार वापस लेते हैं, छीनते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।